व्हाट इज़ द डेंसिटी? डेंसिटी क्या है? डेंसिटी आखिर क्या चीज़ है? आपने अक्सर सुना होगा इस चीज़ की डेंसिटी इतनी है, इस चीज़ की डेंसिटी इतनी है, लेकिन आखिर में डेंसिटी आखिर है क्या? अगर आप एक टेक्निकल स्टूडेंट हैं या अगर आपने एक टेक्निकल फील्ड के अंदर जाना है तो डेंसिटी के साथ आपका हर घंटे बल्कि हर लम्हे वास्ता पड़ता है। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको डेंसिटी की बिल्कुल आसान, इतनी आसान डेफिनेशन बताऊंगा कि आपको इंशाल्लाह ज़िंदगी भर कभी भी नहीं भूलेगी। मैं आपको इंग्लिश में बताऊंगा, उसके साथ उर्दू में भी समझाऊंगा एग्जाम्पल के साथ। तो अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, क्योंकि मैं ऐसी ही तरह की टेक्निकल वीडियोस बनाता रहता हूँ, टेक्निकल नॉलेज शेयर करता रहता हूँ। जैसे कि पिछले हमने वीडियोज़ बनाई थी जिसमें हमने फोर्स को डिस्कस किया था, वेलोसिटी को डिस्कस कर चुके हैं, हम प्रेशर को डिस्कस कर चुके हैं। तो आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज़ द डेंसिटी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इंग्लिश में बता देता हूँ कि मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द मैटर या ऑफ द सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी। इसका मैं आपको उर्दू में आसान अल्फाज में समझाता हूँ कि डेंसिटी ऐसी चीज़ है, मिसाल के तौर पे आपके पास एक मखसूस वॉल्यूम है, एक मखसूस हुजम है किसी चीज़ का। मिसाल के तौर पे आपके पास ये बोतल है, अब इस बोतल के अंदर ये एक मखसूस वॉल्यूम है, इसका एक मखसूस शेप है, इसके अंदर एक फिक्स चीज़ आ सकती है। अब इसके अंदर हमने ये देखना है कि कितनी इसके अंदर मादा भरा जा सकता है, यानी कि कितनी गाढ़ी चीज़ इसके अंदर भरी जा सकती है। यानी कि हम सिंपल अल्फाज में कहें तो एक तरह से अगर हम अपने अल्फाज में कहें तो जो गाढ़ापन होता है उसको चेक करने के लिए हम उसको डेंसिटी कहते हैं। अगर इसके अंदर पानी है तो यकीनन इसकी डेंसिटी कम होगी। इसी तरह से अगर हम इसके अंदर मिल्क डाल देते हैं तो इसकी डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि जो मिल्क है उसके जो पार्टिकल होते हैं वो ज़्यादा करीब करीब होते हैं। इसी तरह से मैं आपको मिसाल दूँ, एक फोम है और एक पत्थर है, दोनों का साइज़ सेम है, लेकिन अगर हम बात करें कि डेंसिटी किसकी ज़्यादा होगी तो डेंसिटी यकीनन पत्थर की ज़्यादा होगी, क्योंकि उसके जो मादा है या उसमें जो वो चीज़ भरी हुई है और जो मालिक्यूल्स हैं वो बिल्कुल करीब करीब हैं, जिसकी वजह से उसका गाढ़ापन ज़्यादा है, यानी कि उसका वज़न ज़्यादा है। ये आप आसान अल्फाज में समझ सकते हैं, तो इसको हम सिंपली डेंसिटी कहते हैं। और अगर हम इसके फार्मूले की बात करें तो इसका फार्मूला है P = m/v, यानी कि P तो डेंसिटी का वो सिंबल हो गया। अब हम m और v मास ओवर वॉल्यूम, यानी कि वॉल्यूम के अंदर कितना मास भरा हुआ है, कितनी वो मादियत भरी हुई है, कितनी वो गाढ़ापन भरा हुआ है, इसको सिंपली हम डेंसिटी कहते हैं। इसी तरह से मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ समझने के लिए। हमारे पास एक फ्यूल है, पेट्रोल है, जो कि हम आमतौर पे मोटरसाइकिल में, कार में यूज़ करते हैं। दूसरी साइड पे हमारे पास डीजल है जो कि हम बड़ी गाड़ियों में यूज़ करते हैं। तो इनमें से डेंसिटी किसकी ज़्यादा होगी, यहाँ से आपको आसानी से समझ आ जाएगा। तो अगर हम बात करें तो हमारे पास पेट्रोल की डेंसिटी कम है, उसकी तकरीबन पेट्रोल की जो डेंसिटी होती है वो 700 से लेकर 750 होती है। लेकिन अगर हम बात करते हैं डीजल की तो डीजल की 800 से लेकर 850 होती है। रीज़न क्या है? पेट्रोल जो होता है वो हल्का होता है, यानी कि वो इतना गाढ़ा नहीं होता। जो डीजल होता है, आपने अगर कभी डीजल देखा है तो वो ज़्यादा गाढ़ा होता है। जैसे मैंने आपको पानी और दूध की मिसाल दी है, दूध ज़्यादा गाढ़ा होता है, पानी गाढ़ा नहीं होता, इसलिए दूध की डेंसिटी ज़्यादा होगी। तो आई होप आपको वीडियो समझ आ गई होगी। अगर समझ आ गई है तो आपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, क्योंकि मैं इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ और टेक्निकल वीडियोज़ नेक्स्ट आपके लिए लाता रहूँगा। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह पंप्स को, वाल्व्स को, कंप्रेसर को, इन तमाम चीज़ों को, जितने भी टॉपिक्स होते हैं, जो टेक्निकल डेफिनेशंस हैं, टेक्निकल चीज़ें हैं, वाल्व्स जितने भी टाइप्स हो गए, पंप्स हो गए, हर चीज़ को इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।